Hello, good afternoon, all of you. Today, Power Electronics lecture number 19 and start a new chapter DC to DC converter switching voltage regulator. Okay, so today discussion about basic concept of switching voltage regulator. Okay, so switching voltage regulator हम किसे कहते हैं? ओके जो हमारी वोल्टेज रेगुलेट करता है या फॉर यूजिंग स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेट वी कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रेगुलेटर सीरीज पास ट्रांजिस्टर। ओके जो स्विचिंग रेगुलेटर हम क्यों यूज़ करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ एनी रेगुलेटर विद द सीरीज पास ट्रांजिस्टर थायरिस्टर एस सी आर एंड even though IGBT MOSFET any power switching device is connected in such a manner in regulator or any circuit to improve the efficiency reliability stability okay for using switching regulator switching voltage regulator के जरिए ओके सो ट्रांजिस्टर वर्क एज अ स्विच इज ऑन ऑफ कंडीशन ओके आपको पता होगा ट्रांजिस्टर क्या करता है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वर्क है स्विच के तरीके वर्क करेगा वर्क एज अ स्विच ऑन ऑफ कंडीशन ओके सो रेगुलेटर ऑपरेटेड इन पर्टिकुलर मैनर विच कैन इज वर्क ए स्विचिंग रेगुलेटर ओके सच ए मैनर में वर्क करता है कि कब ऑन करना है कब ऑफ करना है कितना टाइम पीरियड में ऑफ करना है ओके इतने हिसाब से हम कितने गेट पल्स डालेंगे कितनी पल्स जनरेट करके हमें इतनी टोटल टाइम पीरियड में कितना टाइम हम ऑन रखेंगे कितना टाइम ऑफ रखेंगे ओके ये काम कौन करेगा ट्रांजिस्टर एस सी आर थायरिस्टर कोई भी चीज़ करेगा इससे हमारी इम्प्रूव एफिशिएंसी भी रहेगी और रिलायबिलिटी स्टेबिलिटी ये भी मेंटेन हो पाएगी ओके तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमारी फुल रेगुलेटेड की टोपोलॉजी है ओके ये स्विच है स्विच में क्या होगा थायरिस्टर ट्रांजिस्टर एस सी आर कुछ भी होगा ओके ये हमारी पल्स जनरेटर है ये हमारा फिल्टर है लोड है सप्लाई वोल्टेज ओके सो इनपुट डीसी वोल्टेज क्या है बैटरी है अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड प्रोवाइड प्रॉपर आउटपुट पावर ओके ये हमारी रेगुलेटेड भी होगी और अनरेगुलेटेड भी होगी अब क्या है अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड क्या कहते हैं कि रेगुलेटेड मीन्स कि हमारी टाइम के साथ कांस्टेंट उसकी आउटपुट वोल्टेज आएगी मीन्स अगर हमारी बैटरी सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्टेज है तो किसी भी टाइम पे 10 वोल्टेज भी आएगी 7 वोल्टेज नहीं आएगी अगर 7 चली गई 5 चली गई तो क्या बोलेंगे अनरेगुलेटेड बोलेंगे ओके रेगुलेटेड में 10 ही आएगी ओके अगर घट घट के 9.8 वोल्टेज 0.2 वोल्टेज ही घटेगी उसको रेगुलेटेड बोलते हैं और अनरेगुलेटेड में 5 भी चलेगी 6 भी चलेगी ओके कांस्टेंट नहीं होगी ओके तो प्रोवाइड प्रॉपर आउटपुट पावर प्रोवाइड क्या करेगी क्या पूरी पाड़ेगी उसका आउटपुट पावर हमें पाड़ेगा ओके लोड में फिर आता है स्विच स्विच एज अ ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर कनेक्ट पावर स्विच सैचुरेटेड मोड ओके तो इस स्विच में क्या कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर थायरिस्टर एस सी आर एक्सेट्रा ओके कनेक्टेड टू कौन से मोड सैचुरेशन मोड मीन्स कि जब हम गेट पल्स डालेंगे तब ये सैचुरेट होके कंडक्ट होगा और कंडक्ट होने के बाद पूरी सर्किट हमारी कंडक्शन मोड में आएगी ओके अब थर्ड पार्ट इज pulse generator produce asymmetrical square wave varying in either frequency of pulse width called frequency modulation ओके सो पल्स जनरेटर क्या करेगा तो हमारा जब पल्स होगा पल्स मीन्स किसी भी पल्स होगा ट्राइंगल पल्स स्क्वायर वेव पल्स साइनोसोइडल पल्स ओके ट्राइंगुलर किसी भी पल्स होगा वो क्या करेगा जनरेट करके वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ट्रांजिस्टर में डालेगा और वो साइनोसोइडल पल्स में कंपैरिजन करके वो ऑन टाइम या ऑफ टाइम पीरियड में ऑपरेट होगा क्या हमें वो कौन तय करेगा स्विच का कितना ऑन पीरियड है कितना टाइम में स्टार्ट होगा वो सब पल्स जनरेटर तय करेगा कि मुझे पल्स जनरेटर में 2 माइक्रो सेकंड का ऑन रखना है और 1 माइक्रो सेकंड का ऑफ रखना है तो 2 माइक्रो सेकंड में ऑन होगा और 1 माइक्रो सेकंड में ऑफ होगा तो टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ 3 माइक्रो सेकंड ओके ऑन प्लस ऑफ टोटल ओके सो वेरिंग इन इधर फ्रीक्वेंसी पल्स विथ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओके ये हमारा स्क्वायर वेव है ये हमारी साइनोसॉइडल है तो कितने टाइम में हमारे पूरी फ्रीक्वेंसी है ओके 50 हर्ट्ज
तो हमारा कितना होगा सेकंड 0.02 सेकंड। ओके, एफ इज इक्वल टू 1/t। ओके, तो उसमें ड्यूटी साइकिल भी आती है। ड्यूटी साइकिल क्या होती है, क्या शो करती है, मैंने आगे बताया ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड ऑफ स्विच ट्रांजिस्टर या एससीआर, इसमें ड्यूटी साइकिल। ओके, क्या तय करती है, कितना ऑन पीरियड है कितना ऑफ पीरियड है। टी ऑन इज इक्वल टू ऑन टाइम ऑफ पल्स वेव एंड टी ऑफ मीन्स ऑफ टाइम ऑफ पल्स वेव। ओके, टी इज इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड टी ऑन प्लस टी ऑफ, टोटल टाइम। ओके, कितने टाइम में हमारा वर्क करता है, टी ऑन में शुरू रहता है, टी ऑफ में बंद रहता है। ओके, टी ऑन में हमारा क्लोज सर्किट के तरह वर्क करता है, टी ऑफ में ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। ओके, filter is converted the output wave of switching into DC voltage form. ओके, फिल्टर क्या करेगा, आरसी फिल्टर, एलसी फिल्टर। फिल्टर इज अ वन टाइप ऑफ हार्मोनिक मिटिगेशन या अनवांटेड सिग्नल रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। वो क्या करता है कि आउटपुट वेव आता है स्विच का, स्विच में क्या आता है, यहाँ पे आउटपुट वेव आता है, यहाँ आउटपुट सिग्नल आता है यहाँ से स्विच में। तो क्या करता है आउटपुट स्विच का, तो उसमें डीसी वोल्टेज में रूपांतरित करता है, क्या रिड्यूस करके अनवांटेड सिग्नल, हार्मोनिक्स, स्विचिंग स्पाइक। ओके, वो रिड्यूस करता है। फिल्टर कौन कौन से आते हैं, आरसी फिल्टर आता है, एलसी फिल्टर आता है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, इंडक्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, ये हम कनेक्ट करके ओके फिल्टर में, तो हम लोड में प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब एडवांटेजेस क्या है, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, मेंटेन स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, रिड्यूस हार्मोनिक एंड अनवांटेड सिग्नल, वर्क एज अ डिफरेंट पल्स विथ और फंक्शन। ओके, इतने एडवांटेजेस है कि कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करेगा विथ द यूज़ ऑफ गेट पल्स। गेट पल्स में हमें चेंज कर सकते, और फिल्टर के ज़रिए हम हार्मोनिक भी रिड्यूस कर सकते हैं, अनवांटेड सिग्नल भी रिड्यूस कर सकते हैं, स्टेबिलिटी भी हम मन चाहे पा सकते हैं। ओके, ऑन वर्क एज अ डिफरेंट पल्स मीन्स कि हमें इतने पल्स में इतना ऑन टाइम चाहिए, कि हमें 3 पल्स में ऑन टाइम इतना चाहिए, ऑफ टाइम इतना चाहिए, 4 पल्स है तो इतना चाहिए। तो डिफरेंट पल्स में हमारा क्या चाहिए, और फंक्शन विथ और फंक्शन। फंक्शन मीन्स कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के हमारा आउटपुट हमें चाहिए फंक्शन में। ओके, पल्स डिफरेंट पल्स में। ओके, इतने हमारी एडवांटेजेस है स्विचिंग रेगुलेटर में। ओके, तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था स्विचिंग रेगुलेटर। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कितने टाइप्स के स्विचिंग रेगुलेटर आते हैं, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, उसकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ओके, तो टुडे लेक्चर हैव कंक्लूड। थैंक यू।